हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ एक लड़की की जो पैदा हुई है घर में, हरियाणा के एक नूना माजरा गांव में, जिसके फादर एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जिसकी मदर हाउसवाइफ और एक छोटा भाई। और जब वो लड़की बड़ी हो रही थी तो उसका सपना था कि वो कुछ बड़ा करेगी, आईएएस बनेगी या आईएफएस करेगी और खूब पैसा होगा, खूब नौकर चाकर होंगे और ऐश की जिंदगी होगी। उसको घर का काम करना अच्छा नहीं लगता था और जब मदर उसको कहती कि तुम लड़की हो, घर का काम सीखो, तो वो पूछती कि वो क्या बन जाए कि उसको घर का काम ना करना पड़े। तो जवाब आता कि प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगी तो भी करना पड़ेगा। खैर, मास्टर्स किया उसने कंप्यूटर साइंस में, अच्छी जॉब लगी, शादी हुई एक इंजीनियर के साथ, बढ़िया लाइफ चल रही थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वो सोचा करती थी। और फिर ये बिजनेस आया। इस बिजनेस में ऐसी ड्रीम लाइफ देखी, खूब घूमना फिरना, विदेशों की फ्री सैरें, खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े, हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशन, खूब मान सम्मान। तो ये बिजनेस उसके दिल में चला गया और उन हस्बैंड वाइफ ने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। और फिर शुरू हुआ संघर्ष। बहुत लोगों ने ना बोला, फ्रेंड्स ने ना बोला, पेरेंट्स ने कहा कि कहाँ पढ़ गए, हमने इसलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था, खूब कोशिश की छुड़वाने की। उस वक्त उस हस्बैंड वाइफ के पास चॉइसेस थी कि इस बिजनेस को छोड़ दें, अपने घुटने टेक दें, अपने सपनों से समझौता कर लें या टिके रहें और अपने ड्रीम्स पूरे करें। उन्होंने चुनाव किया इस बिजनेस में डट के टिके रहने का और अपने सपने पूरे करने का। आम लाइफ में हम सब अपनी फैमिली में अपने चारों ओर देखते हैं कि रिलेशनशिप से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है। चिलचिलाती गर्मी है, गाड़ी के शीशे फिर भी नीचे हैं, एसी गाड़ी है हालांकि फिर भी शीशे नीचे हैं। 5 जनों का परिवार होटल में जाते हैं, एक ही कमरा ले लेते हैं, राती तो काटती हैं। और एसी पूरी रात क्यों चल रहा था? बाप का पैसा है, खुद कमाओगे तो पता चलेगा। काम वाली क्या करनी है, बहू तो है घर में, ये क्या करेगी सारा दिन। ये सब चीजें हम आए दिन अपने घर में देखते हैं। लेकिन वो कपल इस मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर आना चाहता था, वो ये मिडिल क्लास लाइफ नहीं जीना चाहता था। तो उसने ये चुनाव किया इस बिजनेस में डायमंड जाने का। और मुझे पता है अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। यस, ऑफ कोर्स, ब्रांड न्यू डायमंड कपल धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा। और आज वो ड्रीम लाइफ जीने की शुरुआत हो चुकी है। इस बिजनेस के थ्रू हम लोग बहुत कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, स्पेन, इटली, फ्रांस, थाईलैंड, चाइना, मलेशिया, मेलबर्न, स्विट्जरलैंड। और इस साल हमारे डायमंड जाने के बाद 4 इंटरनेशनल ट्रिप हैं, जिसमें से एक हम अभी थाईलैंड का लगा कर आए हैं। थाईलैंड का स्पेशल इसलिए था क्योंकि इस बार हम बिजनेस क्लास में गए और बिजनेस क्लास में स्पेशल बिजनेस लाउंज होता है और अलग से आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है। और फिर जब हम प्लेन में गए और जब हमारी सीट पर हम लोग बैठे तो इतना स्पेशियस थी वो। और फिर वो एयर हॉस्टेस आई, उसने पूछा, अच्छा वेलकम ड्रिंक में आप क्या लेंगे मैडम, शैम्पेन लेंगे या आइस टी लेंगे या फिर सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे या टी लेंगे? तो हमने उसको बता दिया क्या लेंगे। फिर उसके बाद कुछ ब्रेड आई, सैलेड आई। हमें लगा इकोनॉमी में तो एक ही बार आता है, शायद यही होगा सब। बट उसके बाद एक बार और आई खाने के लिए प्रॉपर, फिर उसके बाद एक बार और आई स्वीट डिश के लिए, फिर और फ्रूट्स के लिए, फिर फाइनली चाय और कॉफी के लिए। वाओ! फिर उसके बाद हम लोग सोने के लिए तैयार हुए तो सीट में 3 बटन, एक बटन प्रेस किया तो मसाज होने लगी, दूसरा प्रेस किया तो सीट एकदम कंफर्टेबल हो गई, तीसरा प्रेस किया तो एकदम फ्लैट हो गई। मैं और राणा जी डिस्कस कर रहे थे कि अगर डॉक्टर बड़ैच ने हमें 2 साल पहले बता दिया होता कि इतना मजा आता है बिजनेस क्लास में, तो हम 2 साल पहले डायमंड चले गए होते। और इस बार हमें अलास्का क्रूज भी मिला है, जहां पर इंडियंस तो जाते भी नहीं कभी। वो हमें एमवे की तरफ से फ्री मिलेगा, शॉपिंग का भी पैसा मिलेगा, आप सोच के देखिए। फिर उसके बाद हमें टोरंटो जाना है, फिर हमें एडा मिशिगन यूएसए जाना है, और ये सब फ्री। कभी आसमान से उड़ते प्लेन को देखते थे कि कभी हम भी उड़ेंगे क्या, कभी हमारे पासपोर्ट पे भी ठप्पे लगेंगे। लेकिन आज उस पासपोर्ट में फिर से पेजेस लगने जा रहे हैं, वो पूरा भर चुका है इसी बिजनेस की वजह से। आज इसी बिजनेस के कारण मैं जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है। 7 साल मैंने जॉब की है, लेकिन अब कंप्लीटली फ्री हूँ। कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने इतना पढ़ाई लिखाई करके मैं जॉब नहीं कर रही।
और अपने हस्बैंड के साथ फुल टाइम स्पेंड करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इतना सारा मान सम्मान है, ये बहुत अच्छा लगता है। और अब डायमंड चले गए हैं, तो इस बार जब बोनस आया दिवाली पर तो सोचा कि कुछ डायमंड का ले लेते हैं। तो ये गले का सेट राणा जी ने गिफ्ट किया, एक होंडा सिटी गाड़ी, बढ़िया है। राणा जी ने एक अंगूठी ली, एक नैनो कार जितनी। तो इस तरह की लाइफ हो गई। अपने पेरेंट्स को हमने फॉरेन ट्रिप्स दिए अपनी तरफ से। तो ये सारी कुछ अचीवमेंट्स हैं। और मैं लेडीज से बात करूंगी कि लेडीज छोटे छोटे संघर्ष, छोटी छोटी लड़ाइयां खुद से आपको भी इस बिजनेस में करनी पड़ेंगी। जब आपकी मेड नहीं आई होगी और आपको मीटिंग पे भी जाना होगा, तो क्या आप मीटिंग कैंसिल कर दोगे? या फिर जब आपके बच्चे रो रहे होंगे उस वक्त क्या आप पोस्टपोन कर दोगे? या आपके बच्चों के एग्जाम्स है और एक सेमिनार है, तो आप बहाना तो नहीं लगाओगे कि उनके एग्जाम्स है, मेरे को उनकी तैयारी करवानी है। या फिर हो सकता है आपको सारा काम खुद ही करना पड़ता हो, आपके घर में फुल टाइम हेल्प ना हो और आपको लगता हो कि इतना सारा काम, उफ, किन चक्रों में पड़ गए। ये सब चीज हमारे साथ थी, लेकिन आज इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स इतने बड़े हैं कि वो जो हमने मेहनत की वो कुछ भी नहीं अभी लगता। और हमें ईश्वर ने डेट ऑफ बर्थ दी है और डेट ऑफ डेथ दी है, ये दोनों निश्चित हैं, लेकिन उसके बीच में एक फिल इन द ब्लैंक है। हमने उसमें डायमंडशिप भरा है और अब क्राउन एम्बेसडरशिप भर रहे हैं। आपका चुनाव क्या है? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जिंदगी यूं ही तमाम करनी है या उसको डायमंड बन के किंग साइज जीना है, ये चुनाव आपका है। नाइस टॉकिंग टू यू। और अभी अपने हस्बैंड को फिर से माइक देती हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मैंने हमेशा ऐसा ही हस्बैंड मांगा था ईश्वर से। दो ही चीजें मांगी थी, एक अच्छा हस्बैंड और एक डायमंडशिप। और थैंक गॉड मुझे ऐसे ही हस्बैंड मिले। ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट ड्रीम बिल्डर और क्राउन इन द मेकिंग, माई प्रिंस चार्मिंग, धर्मेंद्र राणा फॉर यू। थैंक यू। वाओ, वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मीनाक्षी बात करती है मैं मीनाक्षी को देखता रहता हूं। आप तो ऐसा नहीं कर रहे थे, आपको सुनना था, राइट? ओके, मेरा जैसे बताया नाम धर्मेंद्र राणा। मैंने सोनीपत हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत, उसका एक छोटा सा गांव है फिरोजपुर, वहां पे पैदा हुआ। और कुछ है हरियाणा के भाई यहाँ पे, राइट? ओ वाह, वंडरफुल, राइट? और मेरे फादर उस गांव के अकेले सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, सिविल इंजीनियर बने। हरियाणा की अलग अलग सिटी में उनका ट्रांसफर होता रहा, हम भी उनके साथ जाते रहे और पढ़ाई चलती रही इसी तरह से। फिर 12th में आए तो सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैं भी इंजीनियरिंग करने चला गया मेरे फ्रेंड्स के साथ में। और इंजीनियरिंग खत्म हुई, इंजीनियरिंग खत्म हुआ और 92 में मैंने इंजीनियरिंग की थी। मैं लगभग 19.5 साल का था और जॉब लग गई। और जॉब लगी, मेहनत करना स्टार्ट किया, फिर रिश्ते आने शुरू हो गए। क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग में गया था तो मेरी वेट था 49 kgs, राइट? और वापिस आए तो 72 kgs हो गया था, राइट? है कुछ हॉस्टलर्स यहाँ पे, है ना? तो हॉस्टल में बहुत मस्ती की थी, फ्रीडम की लाइफ थी, है ना? और वापिस आए तो नौकरी लगी। और हमारे जाट परिवार से हूं तो बोले जी छोरा गबरू जवान, है ना, नौकरी लग गई है, तो रिश्ते आने लग गए। और रिश्ते आने लगे तो क्या हुआ कि मेरे फादर ने एक प्रोफाइल बनाया, मेरी मदर ने एक प्रोफाइल बनाया, दोनों प्रोफाइल को जोड़ दो तो ऐसी लड़की, ईश्वर के पास कोई डाई नहीं है जिसमें वो लड़की बन पाए, राइट? इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स उनकी थी। तो लगभग 100 लड़कियां हम लोगों ने देखी, पेरेंट्स ने देखी, लेकिन कोई भी उनको जची नहीं, राइट? और वैसे बोलते हैं इस बिजनेस में भी कि हमेशा जो डायमंड है वो डेप्थ में मिलता है, तो मुझे कोहिनूर मिला डेप्थ के अंदर, राइट? और हमारी शादी हुई और शादी अच्छी चल रही थी, लाइफ कूल थी, 4 लोग 3 इनकम, दिल्ली में घर गाड़ी। लेकिन कहीं पे लगता था कि जिंदगी में जो सोचा था कभी हॉस्टल लाइफ में या अपने बचपन की लाइफ में, वो लाइफ शायद आज नहीं जी पा रहे हैं। और तभी एक फ्रेंड मेरा आया, मेरा कलीग था, मेरे से जूनियर था, मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। उसने 15 मिनट समझाया, मैंने उसे आधा घंटा समझाया। उसकी बात तो मुझे समझ में नहीं आई, मेरी पता नहीं उसको क्या समझ में आ गई, उसने बिजनेस छोड़ दिया। उसके लगभग 1 साल बाद मेरे एक और सीनियर ने मुझे कांटेक्ट किया, इस बिजनेस के बारे में बताया। सीनियर था, मैंने ध्यान से सुना, इसलिए बिजनेस को साइन अप कर दिया। दिल में इतना उतरा नहीं था बिजनेस, थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट किया। 6% चले गए, 9% चले गए, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो पा रहा था। तभी एक सेमिनार आया, इसी तरह का एक एफईडी थी, उस सेमिनार में गए। और जब ये 6 से 9% की जब जो जर्नी थी, यहां पे बहुत आसान सा नहीं था ये जर्नी भी। लोगों ने कहा प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, युद्ध था उस टाइम। ये दोस्त जब इतनी मेहनत कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, तो पेरेंट्स ने बोला, फादर ने बोला कोई भी डायमंड चला जाएगा, बट धर्मेंद्र राणा तू डायमंड नहीं जाएगा। ये युद्ध था। मीनाक्षी के पेरेंट्स ने बोला मीनाक्षी को कि कहा बेटी को बाहर धूप में घुमाते रहते, कैसी काली होगी। युद्ध था दोस्त उस टाइम। बट मुझे ये उस टाइम तक लगता था ये युद्ध कहीं बाहर है, बट एक दिन समझ में आया ये युद्ध बाहर नहीं था, ये युद्ध तो खुद से था।
ये युद्ध खुद से था दोस्त, किसी और से नहीं था। और आया कैसे समझ में? उस एफईडी के अंदर, उस एफईडी में क्या हुआ मुझे ये समझ में आया, मेरे अंदर दो लोग लड़ रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है जो मेरे ही अंदर है। और वो दो कुत्ते हैं, एक सफेद और एक काला है। जब भी ये लोग कुछ कहते थे, नेगेटिव देते थे, तो उस काले कुत्ते को खुराक मिल जाती थी। काला कुत्ता बड़ा हो गया, सफेद कुत्ता जैसे ही कुछ ड्रीम की बात करता तो एक थप्पड़ मारता था, काला कुत्ता, सफेद कुत्ता कोने में जाके कूं कूं करता रहता था। उस एफईडी में क्या हुआ, एक डायमंड आया, उसने कुछ पॉजिटिव खुराक दी, मेरा सफेद कुत्ता थोड़ा सा बड़ा हुआ। अगला डायमंड आया, थोड़ा सा सफेद कुत्ता और बड़ा हुआ। तीसरा डायमंड आया, सफेद कुत्ता और बड़ा हो गया। चौथा डायमंड आया, सफेद कुत्ता और बड़ा हो गया। फंक्शन खत्म होते होते मेरा सफेद कुत्ता इतना बड़ा हो गया कि उसने काले कुत्ते की गर्दन पकड़ी, उसको मोड़ दिया और उसको उसी दिन मार दिया और उसी चेयर के नीचे फेंक दिया जिस चेयर के ऊपर मैं बैठा हुआ था। दोस्त, आज भी यहां से बहुत से लोगों के काले कुत्ते अभी बचे हुए होंगे। आज उन काले कुत्तों को मार के जाना दोस्त, उनको बचा के मत जाना। और सुबह मुझे पता है जब ये यहां पे सफाई कर रहे होंगे तो बहुत से काले कुत्ते कुछ कुर्सियों के नीचे मिलने वाले हैं। दोस्त, बहुत कुछ मिला इस बिजनेस में। मैं बताता हूं आपको क्या मिला इस बिजनेस में। इतने सालों की कहानी 30-40 मिनट में कैसे पूरी हो, बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें मिला क्या, मैं आपको सबसे पहले बताऊं। ओके, मैंने डिसीजन कैसे लिया मैं आपको वो और बताता हूं। डिसीजन जो लिया वो बहुत इमोशनल डिसीजन होना चाहिए, बिना इमोशंस के बिजनेस नहीं चलता है। 5 साल बिजनेस में हो गए थे और हम थे 12% पर, 12% पे थे, राइट। इमोशनल ड्रीम नहीं था कोई। लेकिन हुआ क्या, वो इमोशनल ड्रीम एक रात को अचानक मुझे मिला जब मीनाक्षी रो रही थी। मीनाक्षी रो रही थी क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया फैमिली मीनाक्षी की, इतनी बढ़िया फैमिली मेरी। मीनाक्षी ने पढ़ाई लिखाई की, इतना मेहनत करती थी, सुबह उठती थी 5:30 बजे, स्कूल के लिए तैयारी की, स्कूल में जॉब करती थी, 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाती थी, 2-3 बजे आती थी, लंच करती थी, 1 घंटा सोती थी, फिर रात के खाने की तैयारी, उसके बाद बिजनेस में मेरे साथ चली जाती थी। और वापस जब हम आते थे या अगले दिन तो पेरेंट्स उसको बुरा बोलते थे, राइट। और वो कहीं पे अपनी रिस्पेक्ट होती जा रही थी और वो यही बोल रही थी, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास में आई हूं और मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपनी रिस्पेक्ट होती जा रही हूं। दोस्तों, उस रात को मुझे लगा कि 16 सोमवार के व्रत रख के ये लेडी मेरे घर में आई है। इसने कितने सपने देखे होंगे। आपकी वाइफ ने भी बहुत से सपने देखे हैं दोस्त। उन्हें सोचा था कि एक राजकुमार मिलेगा, राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे चढ़ के। किसी का सपना 6 दिन में टूट गया, किसी का राजकुमार राक्षस बन गया, किसी के 2 साल में, किसी का 1 महीने में, 1 साल में। दोस्त, बट मुझे उस दिन लगा कि नहीं, इसके सारे सपने मुझे पूरे करने, वो 7 वचन भर के मैं आया हूं। अच्छा, सबकी मदर्स बोलती हैं कि बेटा जो ऐश करनी यही कर ले, आगे कुछ नहीं मिलने वाला। बट उस टाइम समझ में नहीं आता। अच्छा, उनकी मदर को क्यों पता? क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ था। वो चेता रही थी, बट हमें समझ में नहीं आया उस टाइम। दोस्त, उस रात मैंने सोच लिया कि अब इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा, इसके टॉप पे पहुंच के दिखाऊंगा। मेहनत की, उसी साल प्लैटिनम गए, अगले साल फाउंडर प्लैटिनम गए, अगले साल सफायर गए, अगले साल एमरल्ड गए, उससे 1 साल बाद फाउंडर एमरल्ड हुए और अगले साल डायमंड हो गए और अभी क्राउन तक रुकने नहीं वाले हैं। मीनाक्षी के सपने पूरे करने के लिए उसकी नजरों में अपनी इज्जत और हमारी इज्जत हमारे पेरेंट्स की नजरों में हम चाहते हैं, इसलिए इस बिजनेस को इतने पैशन से बिल्ड किया। और क्या मिला हमें? मेरी मदर बहुत ड्रीमर है मेरी मदर, बट अपने सपने भूल चुकी थी। तो होता क्या था, हमारे पास एक मारुति गाड़ी थी छोटी सी, अभी आपने वीडियो में देखी, छोटी सी होती है मारुति 800 तो, बट बहुत अच्छी गाड़ी थी। हम कई बार गांव में जाते थे, हाईवे के ऊपर फुल स्पीड मारुति, सोचिए आप। और पास से एक ट्रॉला निकलता था 18 टायर का, वो भी फुल स्पीड, और मेरे बिना एफर्ट किए मेरी गाड़ी की लेन बदल जाती थी। मुझे लगता था यार काहे में बैठा हूं मैं। और उसके बाद कई बार क्या होता है, रेड लाइट पे खड़ी है मेरी गाड़ी और पास में आके खड़ी हो जाती थी एक टाटा सफारी, और मेरी माँ ऐसे देखती थी, कहती बेटा यह कौन सी ठाडी गाड़ी है। ठाडी समझते हो? ठाडी का मतलब होता है ठाडी, राइट। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार मदर चाहती है ऐसी गाड़ी हो, ये किस गाड़ी में घूम रहा हूं। तो अभी क्या हुआ, जैसे ही डायमंड गए तो एक नई गाड़ी लेके आए, बाहर खड़ी की, मदर के पास आया, मम्मी को बोला मम्मी सॉरी, वो 10 लाख की ठाडी गाड़ी तो नहीं ला पाया, बट अभी 25 लाख की फॉर्च्यूनर लेके आया हूं, राइट। और मेरी मदर बहुत खुश हुई थी दोस्त, राइट। अभी दिवाली की रात हमारे बोनस मिला, मीनाक्षी ये हार लेके आई, मैं अंगूठी लाई, तो हम पूजा कर रहे थे, दिवाली की पूजा, और मीनाक्षी ने एक पोटली पकड़ाई, मम्मी को पोटली पकड़ाई, उसमें 1000 के नोट थे, और मम्मी ने सोचा कि पूजा के लिए है, मम्मी ने हाथ लगाया, वापिस कर दी। मीनाक्षी बोली नहीं मदर, मम्मी आपके लिए है। तो मम्मी बोली मेरे लिए? मैंने कहा हाँ मम्मी, मुझे याद है एक दिन आप फादर को बोल रहे थे बहुत दिन पहले कि जी कितने दिन हो गए जी, मैं तो वो डायमंड के है ना कंगन ही नहीं मैंने आज तक पहने हैं, है ना, मेरी ये इच्छा रह ही जाएगी।
मैं और पापा के साथ थोड़ी वो है ना मस्ती वाली फाइट हो रही थी। आपने कहा था जी रिटायरमेंट के बाद दिलवाऊंगा, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं दिलवाए। मैंने मम्मी बट वो बात मुझे नहीं पता आप कितनी सीरियस थी, मैं सीरियस था। आज ये उस डायमंड के कंगन के लिए पैसे हैं, राइट? और मेरी मम्मी अभी लेके आई वो डायमंड के कंगन। दोस्त मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी मदर भी वेट कर रही है, मुझे नहीं पता कंगन का वेट कर रही है, किस चीज का वेट कर रही है, कब दोगे दोस्त? आपके फादर भी कुछ ना कुछ वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपकी सक्सेस की वेट कर रहे हो। उनके पास, हमारे पास तो समय है, उनके पास शायद समय नहीं। ईश्वर बहुत लंबी उम्र करे बट उनके पास शायद समय नहीं है। कब दोगे दोस्त, कब दोगे? जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। मेरे फादर चाहते थे मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, मैं नहीं बना। बट जिस दिन हमारी सेलिब्रेशन हुई, हमारे घर पे 500 लोग आ रहे थे, हमें ओपन गाड़ी के अंदर जब लेके आ रहे थे, और मेरे पेरेंट्स ने देखा वो सारा का सारा कमाल का जलसा, तो मेरे फादर बोले ये तो आईएएस ऑफिसर के साथ भी नहीं हो सकता जो आज तुम्हारे साथ में हुआ है, राइट? वो सपना पूरा हुआ है दोस्त। मैं अपने लिए समय चाहता था, मीनाक्षी के लिए आज पेंटिंग करता हूं बैठ के, राइट? आज समय है मेरे पास, पूरा दिन फ्री रहते हैं, अपने हिसाब से आज एक एक पल बिताते हैं हम लोग। क्या आपके ऐसे कुछ इमोशनल सपने हैं? अगर ऐसे इमोशनल सपने नहीं है तो बिजनेस मुश्किल हो जाएगा दोस्त। इमोशनल सपने चाहिए। इमोशनल सपना बताता हूं क्या होता है। मान लीजिए आप संडे की दोपहर को अपने घर में खड़े हुए हैं, बालकनी के अंदर, किराए का मकान है, आपका बेटा नीचे क्रिकेट खेल रहा है, खेलते खेलते 2 बार 3 बार बॉल लगती है मकान मालिक के शीशे पे, मकान मालिक बाहर आता है, गाल पे एक थप्पड़ मारता है आपके सामने और बोलता है अगर इतना शौक है तुझे क्रिकेट खेलने का, अपने बाप को बोल अपना घर बना ले जाके वहां पे खेलना। तो आपका सपना हो जाता है, आपका बना एक घर होना चाहिए। आपका इमोशनल सपना हो सकता है आपकी गाड़ी। कब? जब आपका बेटा 102 डिग्री बुखार में स्कूटर मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है, पीछे आपकी वाइफ के गोदी में, उसने शॉल में लपेटा हुआ है, सर्दियों की रात और इतने में बारिश चालू हो जाती है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसका बुखार 102 से 104 डिग्री हो जाता है। आपका सपना बन जाता है कि आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। दोस्त ऐसे इमोशनल ड्रीम होंगे तो आप ये बिजनेस कर पाओगे। बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं हमारा घर है, गाड़ी है, मैं सेटिस्फाइड हूं। मैं हैरान हो जाता हूं, सेटिस्फाइड इस बिजनेस में आने के बाद भी काम नहीं कर रहे होते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। मैं पूछता हूं, हमेशा आपसे भी पूछता हूं कि आपके शहर में कुछ लोग हैं जो सर्दी की रात में फुटपाथ के ऊपर सोते हैं और रात को उनके ऊपर कंबल नहीं है, उनके ऊपर रजाई नहीं, इसलिए उनकी आंख नहीं खुलती है। कोई हक नहीं है दोस्त आपको सेटिस्फाई होने का अगर आपके शहर में ऐसा हो रहा है तो। दिवाली की रातों में बहुत से बच्चों के घर में दिवाली इसलिए नहीं मनती है कि उनके घर में पैसे नहीं, उसके घर में खिलौने नहीं आए, उसके घर में पटाखे नहीं आए हैं। बहुत से बच्चों की ईद नहीं मनती है, बहुत से बच्चों की क्रिसमस नहीं मनती है क्योंकि उसके घर में ये सब नहीं है। कोई हक नहीं है दोस्त आपको सेटिस्फाई होने का। इस बिजनेस को इसलिए बिल्ड करो, 10, 15, 20 हजार रुपए भी कमाओगे और सर्दी की रातों में या अगली सर्दियों के अंदर ऐसे ही जब रात को नो शो होगी, मायूस होकर वापस आ रहे होगे, कुछ कंबल ऐसे लोगों के ऊपर डालोगे और सवेरे उनकी आंखें आपके कंबल के कारण खुलने वाली हैं और वो आपको दुआ दे जाएंगे दोस्त, और शायद उनकी दुआ से आपको 6 प्लेटिनम मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हो। अगली दिवाली पे जाना, कुछ ऐसे बच्चों की दिवाली मनाना, कुछ की ईद मनवाना, कुछ का नया साल बनवाना। हमारे मेंटर्स की सहायता से और हमारी पूरी टीम ने इस साल एनसीआर में ऐसे 500 बच्चों की दिवाली मनवाई जिनको ये नहीं पता था उनकी आज दिवाली है। और बहुत सा कुछ और आगे करना है, बहुत सा बड़े ड्रीम्स हैं दोस्त। आपके सपने हैं ऐसे कुछ? सपने हैं दोस्त? अगर कुछ सपने हैं तो आज एक मर्द की तरह से जाना, अपनी वाइफ की आंखों में आंखें डालना और बोलना कि इतने लोगों को, करोड़ों लोगों को छोड़ के तू मेरे घर में आई है, मैं तेरे सारे सपने पूरे करके दिखाऊंगा। अपने पेरेंट्स के पास जाना, अपने पेरेंट्स की आंखों में आंखें डालना, उनके पांव छूना और कहना कि आशीर्वाद दो, हम आपको डायमंड बन के दिखाएंगे। अपने बच्चों को बोलना कि इतनी दुआओं के बाद तुझे मैं लेके आया हूं इस धरती पे इसलिए कि तू सारे सपने अपने मेरे थ्रू पूरा करवाना चाहता है, मैं तेरे सारे सपने पूरे करूंगा। अपने अपलाइन की आंखों में आंखें डाल के आज वादा करके जाना कि जब तक जिएंगे डायमंड, कम से कम डायमंड बन के तो जरूर जिएंगे इस बिजनेस के अंदर। दोस्त लोग सर्दियों में प्लान दिखाने नहीं निकलते, मुझे कॉफ होती है। लोग सैनिक सियाचिन पे -20, -30, -40 डिग्री में हमारी फ्रीडम के लिए लोगों की गोलियां खा लेते हैं। क्या हम कुछ लोगों को सर्दी की रातों में प्लान नहीं दिखा सकते अपनी फ्रीडम के लिए? दोस्त क्यों कोई यहां पे आके आपको मोटिवेट करे? क्यों आपको मोटिवेट करे? लोग बोलते हैं हमें कन्विंस करो। दोस्त मरने के लिए कन्विंस हो, हम